नमस्कार, मैं पवन प्रत्यय। आप देखना शुरू कर दिए हैं प्रभात खबर। आज मैं विशेष साक्षात्कार के लिए एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करूंगा जिनकी फिल्म जो है ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंची है। उनके नाम लेने से पहले मैं इस फिल्म के बारे में संक्षेप में बता दूं कि ये फिल्म है क्या। मित्रों, चंपारण मटन फिल्म जो ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंची है, यह फिल्म एक ऐसे शख्सियत ने बनाई है जो FTII के स्टूडेंट हैं। यूँ कहें तो वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका एक प्रोजेक्ट में ये शामिल रहता है फिल्मों को बनाने का। 24 मिनट की फिल्म है, न्यूनतम बजट में ये फिल्म बनी है। फिल्म में खासियत यह है कि बिहार के 10 कलाकार इस पर्दे पर दिख रहे हैं। बज्जिका और हिंदी में ये फिल्म बनी है। उसका टोन जो है बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में है, जिस तरह से बज्जिका में बोली जाती है। नॉर्थ बिहार की ये भाषा है, लगभग 2.5 करोड़ लोग जो है इसको बोलते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि 1700 के लगभग फिल्में थीं और इससे भी ज़्यादा फिल्में होंगी जो इस राउंड में नहीं पहुंच पाई। न्यूनतम बजट की फिल्म जो ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंची, यह गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए भी है कि बिहार की माटी से निकली ऐसी अभिनेत्री, ऐसे अभिनेता और ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने इस तरह के फिल्म को एक दृश्यांकन किया है, एक तरह से विजुअलाइज किया है, समाज के एक एक पक्ष को इसमें डाला है। तो हम आज उसी पे बात करेंगे विशेष साक्षात्कार के लिए। मेरे प्रभात खबर दफ्तर में विशेष तौर से आज आई हैं इस फिल्म के अभिनेत्री फलक खां, और फलक खां से हम सीधे बात करेंगे। हम फलक खां से ही जानेंगे इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म में आने तक के सफ़र के बारे में और इनके पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, युवाओं को क्या संदेश देगी इसके बारे में भी। तो सीधे मैं फलक खां से ही बात करता हूं। नमस्कार फलक जी, आपका प्रभात खबर के दफ्तर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फलक, आपसे पहले तो बधाई की आपकी जो फिल्म है जिसमें बतौर आपने अभिनेत्री काम किया है, ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंची है जी। केरला फिल्म फेस्टिवल में भी। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। बिहार को कई मामलों में लोग जो है दुनिया भर में उस तरह से नहीं जानते हैं, तो ये लोकल लैंग्वेज अब जानेंगे। लोकल लैंग्वेज में अगर फिल्म पहुंची तो ये फिल्मों को लेके काफी ये रहता है कि फिल्म में जो है और जगहों पे तो लोग हैं। तो सबसे पहले तो प्रभात खबर से बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हम करेंगे आपकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, और जो आपके परिवार कहाँ रहते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, और इस फिल्मों के तरफ रुझान जो है आपका वो कैसे रहा। जी। पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, मेरी ऐसे सब लोग अब जानते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर की ही रहने वाली हूँ और मेरे फादर, उनका नाम है डॉक्टर AR खान, जो कि प्रोफेसर है। और मतलब मेरी ऐसे पूरी परिवार जो है, मैं बोलूँ कि बहुत एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई और मैं भी, मतलब कि एजुकेशन के प्रति बचपन से बहुत ज़्यादा ये था कि आपको एजुकेशन बहुत हासिल करनी है, हाईली एजुकेशन, आपका मतलब हायर पोस्ट होना चाहिए। तो मेरे फादर डॉक्टर AR खान डबल PhD हैं मेरे फादर, और 3 टाइम्स बिहार यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। मदर अभी डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बिहार यूनिवर्सिटी में करेंटली हैं। तो ये ऐसे माहौल में ऐसे लोग पूछते हैं कि इस टाइप के माहौल में रह के, और मैंने खुद भी इनिशियली पढ़ाई वगैरह अभी हम लोग आते हैं डिटेल में, मैं बताती हूँ। बीटेक किया मैंने MIT मुजफ्फरपुर से। उसके बाद MBA के लिए मैं मुंबई गई और उसके बाद का ये सफर। ये प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा अगर मैं बोलूँ तो एकदम जैसे प्री नर्सरी वगैरह का एजुकेशन मेरी रांची से हुई थी। बहुत मतलब 1-2 क्लास जो बहुत मतलब स्टार्टिंग के जो होते हैं प्ले स्कूल वगैरह, क्योंकि मेरे मदर फादर उस टाइम पे रांची में जॉब में थे। तो इनिशियली मेरे वहाँ से स्टार्ट हुई। और उस टाइम पे भी मैं फ़ोटोज़ और मेरे जो टीचर्स अभी भी मैं मिलती हूँ जाके, वो बोलते हैं कि कहते हैं ना वो डायलॉग, पाँव में क्या सॉरी, वो एक हिंदी का बहुत फेमस है कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं। तो मुझे बोला जाता है ये चीज़ कि मैं बहुत
प्री नर्सरी और बहुत इनिशियल स्टेज में उस टाइम से ही ना मैं माइक लीड करती थी। मेरे 2 शोज हैं जिसमें मैं गाना भी गा रही हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इस शो में मुझे बताने का मौका मिल रहा है। तो ये वो अभी भी मेरे सारे उसके फोटोज़ वगैरह हैं, तो अभी मैं टीचर से मिलती हूँ तो बोलते हैं कि नहीं नहीं उस टाइम से ही जबकि हालांकि उस एज में क्या किसी को पता होगा कि एक्टिंग क्या है और डांस और वो क्या है, बट उस टाइम से ही मेरे अंदर बहुत समझिए कि एक्टिवली मैं थी। उसके बाद फिर मदर फादर मुजफ्फरपुर आ गए। उसके बाद से मेरी सारी जो स्कूलिंग है नोबल चिल्ड्रन स्कूल से मैंने पढ़ाई की, मेरे मदर फादर की ही स्कूल था वो। और उससे नोबल से पहले पटना सेंट्रल स्कूल में मैं पढ़ती थी टिल 4th क्लास में पटना सेंट्रल स्कूल में पढ़ी। मतलब उस स्कूल में भी मैं इसमें बहुत एक्टिव थी, मतलब कि थ्रू आउट अगर देखे जाए अगर साल में 5-6 प्रोग्राम्स होते, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, एनुअल फंक्शंस और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते थे, तो उसमें मैं हर फंक्शन में नॉर्मली कोई 1-2 गानों पे परफॉर्म करता है, मेरा 3-4 गाना रहता था। मैं इतना एक्टिव रहती थी कि मतलब मेरे को और करना है और करना है, और ड्रामास वगैरह बहुत करती थी। उसके बाद आफ्टर 4th मेरी नोबल चिल्ड्रन स्कूल जो हमारा खुद का स्कूल था मम्मी पापा का, तो टिल स्कूलिंग मैंने फिर उसके बाद की। और मेरा एक ड्रामा है जो बहुत लोग पसंद करते हैं, आज भी याद करते हैं, और मेरे टीचर्स बोलते हैं कि शायद मतलब वो बहुत ब्रेक थ्रू था तुम्हारा। मुगले आजम ड्रामा हुआ था हमारे स्कूल में और मैंने अनारकली का रोल प्ले किया बहुत बढ़िया। और उस फंक्शन में शहर के बहुत बड़े बड़े लोग, उस टाइम डीएम वगैरह को भी इनवाइट किया गया था और सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि नहीं नहीं इस लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद उस एज में ये नहीं सोचा था मैंने कि शायद हीरोइन ही बन जाऊंगी, मुंबई पहुंच जाऊंगी, ये सब तो समझिए उस एज में शायद ख्याल भी नहीं आता होगा, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आता था। ऐसा लगता था कि आई एम एंजॉइंग इट, बहुत मज़ा आता था। और जैसे जैसे फिर मतलब बड़े हुए, स्कूल के पढ़ाई में भी थोड़ा सा मेरा स्कूलिंग अच्छा था, मतलब पढ़ाई वगैरह काफ़ी अच्छी थी मेरी, तो जाहिर सी बात है उसी लाइन में रुचि रही और ये साइड बाय साइड चलता रहा। और एक समय पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा शौक नहीं है, मतलब ये मुझे करियर के रूप में देखना है। मतलब करियर के रूप में मतलब मेरे अंदर की जो कलाकार है मेरे साथ साथ वो बढ़ते गया और इतना ज़्यादा बढ़ा कि ऐसा लगता था कि जब वो मैं कर रही हूँ, कुछ एक्ट कर रही हूँ, कुछ परफॉर्म कर रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता था कि आप 24 क्या 50 घंटा भी नॉन स्टॉप करवाओ। तो अभी भी मैं कमर्शियली, इस तो उस टाइम की बात बता रही हूँ, अभी मैं मुंबई में जब भी कोई कमर्शियल शूट्स करती हूँ, ऐसा सब बहुत बार होता है कि 40-40, 50-50 घंटे भी हम लोग सेट पे रहते हैं, बट मुझे वो शिकायत नहीं होती है। बट अगर आप बोलोगे मुझे जॉब करने के लिए, मतलब ऐसा कि जॉब हो या ऐसा कुछ काम जो इसके अलावा कुछ काम हो, तो मुझे लगता है कि मैं 5-6 घंटे में ही बोर हो जाती हूँ। मैं अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ मुझे जाना है जी। तो फलक जैसा नाम है आसमान, फलक का शाब्दिक अर्थ आसमान है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म में जो है चंपारण मटन में जो यहाँ के अभिनेता हैं वो भी नॉर्थ बिहार के, डायरेक्टर भी नॉर्थ बिहार के, और कई और भी कलाकार जो है नॉर्थ बिहार के हैं। जैसा कि मेरी जानकारी है, आप लोग से बात करने पे भी पता चला पहले कि ये फिल्म जो है 12 दिनों में बनी, बहुत कम बजट में बनी, उसके बारे में मैं आपसे जानूंगा। और पुणे से 150 किलोमीटर बारामती एक जगह है, वहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी। फलक, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्षेत्रीय फिल्म के विकास के लिए क्या होना चाहिए, एक एज ए बिहार की अभिनेत्री होने के नाते, और आपको काफ़ी दूर तक जाना है। मेरी शुभकामनाएं भी हैं, प्रभात खबर की शुभकामनाएं हैं कि आप दूर तक जाएं और हिंदी फिल्मों में भी आपका अच्छा एक ये आया जो है रोल आया, लेकिन क्षेत्रीय फिल्मों के विकास के लिए आपके अंदर क्या विजन है? अब देखिए, क्षेत्रीय फिल्म के जो विकास है, मैं ये बोलूँगी कि बनती फिल्म्स है अच्छी, जैसे चंपारण मटन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ नहीं पूरे देश भर में बात कर रहे हैं, देश भर में नहीं विदेशी स्तर पे भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, मेरा मानना है अगर आप ईमानदारी से बनाते हैं, आप पूरी सोल डाल के बनाते हैं फिल्म में, तो चाहे आप देश के किसी भी कोने में बैठ के बना रहे हो, देश के किसी भी कोने का भाषा इस्तेमाल करके बना रहे हो, आपको वो पहचान मिल जाएगी। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि हम लोग जैसे बजट के बारे में आप पूछे, तो बिल्कुल ये मतलब इसकी पूरी फिल्म की बजट मुझे लगता है कि
3 लाख के अंदर की फिल्म बनी है। बस 3 लाख? बस 3 लाख के, 3 लाख भी ज़्यादा है, उसके अंदर ही बनी है। और उसके अलावा जाहिर सी बात है ये FTII की डिप्लोमा फिल्म है, तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो FTII कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड हुई, जैसे कैमरा, लाइट। और ये बजट स्टूडेंट फिल्म्स होती हैं, तो बाहर के जो लोग होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। जैसे सपोज कलाकार के तौर पे मैंने चंदन ने काम किया है। हाँ, चंदन के बारे में एक चीज जिक्र करना चाहेंगे, वो लीड रोल में है अभिनेता के तौर पे। जी जी। और ये वैशाली जिले के महनार के रहने वाले हैं। जी। इनके बारे में एक और है कि ये पहले जो एक वेब सीरीज पंचायत वेब सीरीज है उसमें भी मजेदार रोल बिल्कुल, वो था। तो खैर और इस फिल्म में जैसा कि चंदन ने ही बताया कि एकदम बिल्कुल जो है बज्जिका का जो लैंग्वेज है कि कोई फलाना चा का उदाहरण दे के हम पैसा लौटाए हो कि ना हो, 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस टाइप का बहुत नेचुरल है वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनका भी ये समझिए कि लैंग्वेज उनका मदर टंग है वही। और हिंदी भी बात, जैसे मेरा बैकग्राउंड दिखाया है कि मैं चंपारण की रहने वाली हूँ और मेरी शादी उनके एरिया में हुई है, और वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है बज्जी का है। तो उधर के जो उस गांव में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ के जो लोकल भाषा इस्तेमाल हो रही है वो बज्जी का इस्तेमाल होती है। मुझसे जब बात होती है वो जो ठेठ हम लोग हिंदी बिहारी वाला यूज करते हैं वो एक अच्छा देसी टच वाला वो यूज हो रहा है, जैसे चंपारण में जिस तरह का लैंग्वेज यूज करते, तो वो ये भी बहुत अच्छा है कि मतलब एक ही घर में आप देखेंगे कि इधर बात कर रहे हैं अपने दोस्त से तो बज्जिका में, फिर मुझसे बात कर रहे हैं अपनी बीवी से तो एक अलग लैंग्वेज में, तो वो भी बहुत मजेदार वो चीज। लेकिन मूल बात क्षेत्रीय जो फिल्में हैं, हाँ जी, उसके विकास पे क्या करना चाहिए? हाँ जी हाँ, वो उस पर बात कर रहे थे हम लोग। जो विकास के लिए मुझे लगता है कि पहले तो जो जहाँ के फिल्म मेकर्स हैं जो आप लोकल लैंग्वेज में बना रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो उनको क्वालिटी वर्क पे काम करना चाहिए विद कंटेंट। सिर्फ ये नहीं कि हम कमर्शियल, जैसे कि बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं जो अब क्या है कि स्थानीय भाषा में सिर्फ भोजपुरी नहीं है, मैथिली भी है हमारी बज्जी भी है, अवधी है, मगही है, ऐसे बहुत सारी भाषा है। चाहे आप कोई भी भाषा में, अभी क्या है कि लोकल लैंग्वेज के तौर पे, जैसे रीजनल लैंग्वेज के तौर पे सिर्फ हम लोग भोजपुरी को जानते हैं बिहार और यूपी में। हालांकि बिहार में स्पेशली हम लोग मुजफ्फरपुर के बेल्ट में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, बज्जी का बोली जाती है या फिर बिहारी हिंदी बोली जाती है। तो इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। जो भी फिल्म मेकर्स काम कर रहे हैं, चाहे मुंबई में बैठ के कर रहे हैं चाहे यहाँ बैठ के कर रहे हैं, स्टोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लोगों को टच करना चाहिए। हम ये पॉइंट से करेंगे कि सेलिंग पॉइंट जो है आजकल बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम सोल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखेंगे बॉलीवुड की भी फिल्म, हम रीजनल के में तो बजट कांस्टेंट और भी कांस्टेंट होता है, बॉलीवुड में क्या कांस्टेंट होता है? बॉलीवुड में तो करोड़ों की फिल्म्स बनती है, लेकिन फिर भी अगर आप 2.5 घंटा फिल्म देख के निकलिएगा तो वो आपको टच नहीं करती है, क्योंकि वो सोल खत्म हो रहा है राइटिंग का। तो सबसे चाहे बॉलीवुड में काम हो चाहे रीजनल में काम हो, सोल बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत जरूरी है। चाहे आप 3 लाख का फिल्म बनाए, अगर आपको टच कर रहा है, क्या 50,000 की फिल्म बनाए, आप कंटेंट अच्छा है, अगर आप ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी है, वो दिख रहा है कि वो जो एक्टर्स है वो मतलब समझिए कि घुस गए हैं उस कैरेक्टर में। अब जैसे सपोज अपने यहाँ पे फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन अगर आप पोस्टर भी देख रहे हो तो आप ऐसा मुझे लगता है जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं फलक खान हूँ, अगर आप उसमें देखेंगे तो आप समझेंगे वो सुनीता ही है, वो फलक खान नहीं दिखेगी आपको। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ग्लैमर के अंदर दिखाना मतलब घुस जाते हो ग्लैमर, ऐसा लगता है कि लोगों को ग्लैमर ही पसंद होगा। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की भी जो बड़ी बड़ी फिल्म्स बन रही है, बड़ी छोटी, जो भी नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जाहिर सी बात है सबको पता है कि बॉक्स ऑफिस पे फेल होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ये भी है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और हमारे रीजनल लैंग्वेज की जहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो कंटेंट पे काम करिए। दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप कंटेंट पे अगर काम करेंगे तो सरकार के तौर से भी कुछ, अगर मुझे लगता है हाँ आने वाले समय में अगर अच्छे फिल्म मेकर्स आएंगे तो हम लोगों को लगता है कि बात करनी चाहिए। सरकारी जितनी सुविधाएं और फैसिलिटीज़ मतलब हमें मिलेगी अगर बाहर से आके शूट करने के लिए, तो यहाँ का समझिए कि एनवायरनमेंट बनेगा। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में शूट करने के लिए जाते हैं जो बिहार पे कंटेंट है सपोज, तो वो कभी कोई एमपी में जाके शूट कर लेते हैं, कोई यूपी में जाके शूट कर लेते हैं रीजनल बिहार की ही स्टोरी लेके, कि वहाँ पे उन लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, कुछ सब्सिडीज़ वगैरह भी मिल जाती है। जहाँ मुझे लगता है कि अभी हम लोग बिहार में हैं, अगर फिल्म इंडस्ट्री को और बढ़ावा देंगे, क्योंकि मैं अभी हाल ही के दिनों में एक फिल्म शूट कर रही थी रोहतास में,
इत्तेफाक से मैं बिहार से हूँ, लेकिन उस पार्ट ऑफ बिहार पे जाना नहीं हुआ मेरा। लेकिन इस फिल्म मुझे ऑफ़र हुई और मैं गई, वहाँ शूट कर रही थी। तो मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत वादियाँ, डांस, झरने, इतनी अच्छी मतलब समझिए कि अगर हम मुंबई में रहेंगे तो पता नहीं कितना किलोमीटर्स दूर जाना पड़ेगा उस टाइप की लोकेशन करने के लिए। लेकिन हमारे बिहार में इतना खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन उसके बावजूद बाहर से आके कोई शूट नहीं करता है। वो तो हमारे राइटर वहाँ के थे, तो उनका था कि नहीं हमें शूट करना है हमारा गाँव। तो वो एक बहुत 100 में से 1 या 2 इंसान आएगा काम करने के लिए। लेकिन अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, या मतलब समझिए कि कुछ ऐसा स्कीम हो कि लोग आएँ और हमारे और उसको प्रमोट करें कि हमारे पास इतने इतने खूबसूरत लोकेशंस हैं, वादियाँ हैं, तो इससे भी हमारे जो लोकल लैंग्वेज में बन रही है, या बाहर से लोग आके यहाँ शूट करेंगे, तो हमारा बिहार का भी तो समझिए कि टूरिज्म भी मतलब संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये मैक्सिमम फिल्म्स में अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। बहुत बढ़िया। एक अभी चर्चा के दौरान आपने पोस्टर की बात कही, तो 2 फिल्मों का मैं जिक्र करूंगा, और आपके साक्षात्कार के पहले मैं कुछ देख रहा था फिल्मों के बारे में। तो एक पंचलाइट फिल्म बनी 2017 में, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, उस पर आधारित है। पंचलाइट ऐसे इसको देहाती लैंग्वेज में ये शब्द है, इसको अंग्रेजी में पेट्रोमैक्स कहते हैं, जो पुराने जमाने में उसमें हवा भर के जो है एक, आप अगर जानती हो तो कपड़े की बत्ती होती है। तो ये बड़ा मजेदार, मतलब एक तरह से गांव की कहानी है कि किसी के पास नहीं है, कोई समाज के पास दूसरा समाज लाता है उसको, फिर उसको जलाने नहीं आता है। उसका जो पोस्टर हम देख रहे थे, जलाने के बाद अगर गोली लगे तो तुरंत फट जाता है। है। वो पोस्टर जो हम देख रहे थे, पोस्टर भी बड़ा मजेदार। आप जो बोल रहे हैं कि उसमें हम सुनीता दिख रहे हैं पोस्टर में, तो एक वो लाइट रखी हुई है, और कैसे चारों तरफ से लोग उसको देख रहा है, उत्सुकता नहीं चीज आई। पोस्टर भी एक बहुत मायने रखता है। 2 फिल्मों का जिक्र मैं करूंगा, और वो ये आपके लिए भी जरूरी ये होगा कि एक तो 1966 में एक फिल्म बनी, तीसरी कसम, काफी फेमस फिल्म थी, और इसमें राजकुमार और वहीदा रहमान का। यह फिल्म जो है फणीश्वरनाथ रेणु बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, जानती हैं, कहानी लिखते थे। उफ मारे गए गुलफाम पे आधारित है, पंचलाइट भी उन्हीं पे आधारित। तो क्या आगे अगर इस तरह की फिल्मों में जो कि संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हो, वैसी फिल्मों में आप काम करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मतलब अगर मैं एज अ कलाकार आपको बताऊँ एक चीज़, तो मुझे ना बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। अब जैसे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या राइटिंग करके हमारे पास आती है, स्टोरी आती है, तो ठीक है वो हम लोग देखते हैं। तो ज़्यादातर हीरोइन का क्या परसेप्शन है, ग्लैमरस दिखना, तो मेरे पास भी ज़्यादातर वैसे ही रोल्स आते हैं, ग्लैमरस, बहुत फुल ऑफ मेकअप, शहर की मॉडर्न लड़की। जैसे मैंने सुनीता का काम किया है, ऐसे बहुत कम कैरेक्टर्स आते हैं, चाहे ये हो सुनीता का लुक एंड फील, या फिर उसके अलावा भी जो थोड़ा सा मतलब बहुत नेचुरल होना चाहिए, कि जैसे हम कैसे आम, जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ, या आम भाषा में हम बात कर रहे हैं, या लुक अपने चेहरे पे जैसे है वैसे बात कर रहे हैं, तो वैसा कैरेक्टर अगर आता है तो मुझे वैसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। और जैसे सुनीता का कैरेक्टर है, ऐसे 1-2 फिल्म्स और भी किया, एक इससे पहले भी सर की ही फिल्म थी, एक सर आए, उसमें भी काइंड ऑफ बहुत सिमिलर लुक था। वो भी फिल्म्स लोग देखते हैं, तो मुझे बहुत मतलब उस दोनों फिल्म्स के लिए मुझे बहुत मतलब वैसे परफॉर्मेंस के लिए बहुत कॉल आता है कि आपकी परफॉर्मेंस देखी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे कलाकार बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने करियर में क्या चाहती हूँ कि एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में मैं काम भी करना चाहती हूँ, और मतलब कर भी रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस भी मुझे उस रूप में देखे। हर टाइप का वर्सेटाइल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फलक है, फलक खान सिर्फ ये कर सकती है। मैंने अभी तक के करियर में जो भी मैंने 6-7 साल काम किया है, अगर आप देखेंगे मेरी हिस्ट्री, तो मैंने गांव का ग्लैमरस रोल भी किया है, गांव का देसी लुक भी किया है, शहर का मॉडर्न लुक भी किया है, और इत्तफाकन बात ये है कि मेरे ज़्यादातर फिल्म्स में ऐसी स्टोरीज मिली हैं मुझे। ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने लिखवाई है, या मैंने ऐसा बोला कि मुझे ऐसे ही रोल करना है। ये इत्तेफाक की, मेरी किस्मत की बात मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसे रोल्स मिले हैं जिसमें लेडी का रोल, मतलब जो
फीमेल जो कर रही है काम, हीरोइन जो काम कर रही है वो बहुत पावरफुल मोड में है। मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसा है कि समाज में दे रही है कि आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो फिल्म का नाम बताती हूँ आपको। मैं एक सोच एक फिल्म थी, तो उसमें एक माइंडसेट के लिए मैं बता रही हूँ कि उसमें मैं ग्लैमरस शहर की लड़की बनी है जिसमें शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है वो, और उसका बॉयफ्रेंड जो हीरो है वो बहुत पॉजिटिव है कि शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए लड़की। तो वो उस स्टोरी का मकसद ये है बताना कि सोच बदलनी चाहिए आपको। लड़की चाहे छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने, जैसे बीच में बहुत सारे न्यूज़ में भी आते हैं कि लड़की के साथ अगर आप सपोज नहीं, आप लड़कियों को अच्छे मतलब कपड़े पहनने चाहिए, इंडियन कपड़े पहने तो जो क्राइम से कम होगा। तो उस बेस पे ये फिल्म बनी थी कि माइंडसेट चेंज करना सोसाइटी का ज़रूरी है। तो ये एक मैसेज वाली फिल्म थी। एक और मेरी फिल्म है रंग, उस पर सांवला रंग दिखाया है मेरा कि बचपन से जो मतलब हम लोगों ने टोन डाउन किया था कि उस अगर बचपन से उसको ये मिलता है, हर अपॉर्चुनिटीज़ उसकी तरफ से चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि उसका रंग कम है, दोस्त फ्रेंड्स हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ गोरी वाली लड़की को मिल जाती। तो रंग पे हम लोगों ने ये दिखाया है कि रंग मैटर नहीं करता है। आने वाले जब वो बड़ी होती है तो एक बहुत कामयाब सक्सेसफुल एक बिजनेस वूमेन बनती है। तो उस पर मैसेज दिया गया है कलर पे। तो इत्तेफाक की बात, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मैंने ऐसे मैसेज वाले फिल्म्स मुझे बहुत ऑफर हुए हैं, और लड़कियों को लेके कि मतलब मैं लड़कियों के लिए कुछ मैसेज दे रही हूँ, समाज के लिए मैसेज दे रही हूँ। एक अभी बात हो रही थी मेरी, दामुल फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर गया में रहते हैं सहवाल जी। अच्छा, सहवाल जी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं। बिल्कुल। तो उनसे मेरी बात हो रही थी तो बड़ा एक अच्छा चीज़ बताया कि देखिए लोकल जो लैंग्वेज है बिहार में जो भी है, साउथ की फिल्मों में जब आप देखेंगे तो वहाँ कैसे जो है सभ्यता संस्कृति को फिल्मों में दर्शाया जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ कई चीज़ें हैं। अब खान पान की बात करें, जैसे चंपारण मटन की अभी बात कर रहे हैं, तो एक तो फेमस हो ही गया चंपारण मटन, ये ऑस्कर में जाने के बाद और फेमस हो गया। इसके पहले भी लिट्टी चोखा की बात करें, दुनिया भर में लिट्टी चोखा जो है फेमस, दही चिवड़ा, तो ये सब बिहार का ये खान पान का जो डिश है। उसके अलावा एक कल्चर की बात करें तो यहाँ कई तरह के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठान, जैसे छठ की अगर बात करें तो अभी छठ के टाइम में मुझको बात हो रही थी दूसरे जगह पे, मॉरिशस में या अमेरिका में या कई ऐसा कंट्री है जहाँ एक ग्रुप बनाया है बिजहार करके, बिहार झारखंड करके, और वहाँ एक लोग जुटते हैं। हाँ, सिंगापुर मेरी बात हुई कई लोगों से, और बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ भी लोग छठ मनाते हैं। लोग जो बाहर गए वो एक कम्युनिटी करके दूसरे जगह कल्चर को ये कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय फिल्मों में क्या आपको लगता है कि ये आगे जो आपकी फिल्में रहेंगी या जो आपके डायरेक्टर जो होने वाले होंगे, तो जब वो एक स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आपकी ओर से ऐसा प्रस्ताव रहेगा कि ये टोन डालिए इस फिल्म में, सर मेरा आग्रह है। डेफिनेटली। अगर जैसे सपोज जैसे कल्चर की बात साउथ की आपने, तो अभी मतलब हाल फिलहाल में जो बहुत हिट फिल्म थी साउथ की कांतारा, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में कल्चर को दिखाया गया। मतलब ऐसा कि अगर हम लोग देखने बैठे तो फर्स्ट टाइम तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें उस डेप्थ में उस कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन आप वो देखते देखते इतना ज़्यादा घुस जाएंगे तो आपको लगेगा दोबारा देखिए, फिर दोबारा समझ में आती है फिल्म। तो वो वैसे कल्चर्स को हाईलाइट कर रहे हैं दुनिया के सामने, क्योंकि हमें नहीं पता था, लेकिन अब उभर के आ रहा है तो हमें पता है कि अच्छा वो कल्चर है, वो अटायर है, वो एक डांस फॉर्म है, उसकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन अब बिहार में आपने बहुत सही बात ये बोली कि बिहार से मतलब हमारे कुछ वरिष्ठ नेता वगैरह से भी हमारी मीटिंग, तो इस पर भी डिस्कशन हो रहा था कि सर हमें कल्चरली इतने रिच है, हेरिटेज इतना रिच है हमारा बिहार का, लेकिन कहीं ना कहीं दब गया है, कहीं ना कहीं शायद उसको उतना ज़्यादा जितना हमें दिखाना चाहिए नहीं दिख पा रहा है, या दिख रहा है तो शायद उसका इमेज जितना वो रखता है ऑनर नहीं दिख पा रहा है। तो सर का जहाँ हमारी मीटिंग हो रही थी, दिखाते कि जो सबसे ज़्यादा धार्मिक हमारे प्लेसेस हैं और जो ज़्यादातर धर्म के जो रूट्स हैं वो हमारे बिहार में हैं। जैसे सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात करें हम, चाहे मुझे लगता है कि और भी जो भी जितने भी धर्म है उसके कहीं ना कहीं रूट्स, मुस्लिम्स के भी बहुत सारे रूट्स हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर धर्म के रूट्स यहाँ पर हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि
बाहर जाकर वो उसको एक्सप्लोर, मतलब सपोज रूट्स है तो कहीं ना कहीं और भी चीज़ें होंगी, लेकिन वो ज़्यादा समझिए कि हमारा रूट्स है, हम दब गए, उसको उतना उस हिसाब से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बाहर वाले लोग उसी चीज़ को यूज़ करके समझिए कि कितना नहीं, लेकिन ऐसा भी है ना फलक, जी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से असहमत भी हूँ हाँ जी कि फलक तो आज दिखा दी, फलक जो है आखिर ऑस्कर में यहीं के लोग जो है, हाँ जी तो हर कालखंड में इस तरह की चीजें होते रहती है। हाँ जी। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जैसे अभिनेत्री है और यूथ में इस तरह का जज्बा है। हाँ जी अभी के यूथ में शॉर्टकट अख्तियार करता है लोग, और वो नहीं चाहता है कि इस तरह के, अभी हाल की फिल्मों में कुछ वेब सीरीज में भी कभी कभी देखता हूँ, हुमा कुरैशी का रोल हमको कभी कभी जो फिल्म में वेब हाँ सीरीज जी हाँ में जी उसका लगता है उस हिसाब का कि जो महिला का ड्रेस वगैरह साड़ी वगैरह जो है, अभी फिल्म एक आध आई वेब सीरीज हाँ में। जी तो ये अच्छा इंडिकेटर है, बावजूद इसके कि अच्छा काम हो बिहार में, वो बहुत संभावनाएं हैं, हो भी रहा है बढ़िया बिल्कुल काम। बिल्कुल हो रहा है। और आप लोग जैसे युवा अगर इस तरह से मनोबल को हाई रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बात तो काफी करने का मन है जी। लेकिन समय की बाध्यता भी है। हाँ जी। तो अंतिम सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि इस पेशे में आने के लिए जो युवा हैं, युवतियां हैं, वो क्या करें और कैसे इस पेशे को कैरियर के रूप में अख्तियार करें। अभी कितनी भी बात हम लोग कर लें, कैरियर बहुत बेहद जरूरी है। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ गई, अगर यहाँ आप सक्सेस नहीं करती तो इंजीनियर रहती कहीं आप किसी कंपनी में। तो कुल मिला के कैरियर एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। पैशन और ये सब है, ठीक है। चंदन से भी मेरी बात हो रही थी, तो वो जो है IMC से पत्रकारिता का कोर्स किए, फिर जो है वो एक अखबार में काम किए, फिर यहाँ तक का सफर, उनको रियलाइज हुआ कि खुशी वही है। खुशी वही है। तो वहाँ जाके वो मेहनत की और हिट की। आप भी मेहनत कर रही हैं, हिट कर भी रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि बहुत सार संक्षेप में कि जो बिहार के खासकर युवा हैं, युवतियाँ हैं, इस पेशे में अगर कैरियर अख्तियार करना चाहती हैं, इस पेशे में वो जाना चाहती हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, कितना अध्ययनशील रहना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, या अन्यथा फलक की तरह वह भी इंजीनियर बन के फिर आगे जा सकती है। उसके अंदर उसके अंदर वो जुनून रहे। तो युवाओं के नाम आपका क्या संदेश रहेगा? अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। इंजीनियरिंग करें वो तो अलग बात है, जो भी आपको पढ़ाई करना है, आप जो भी ग्रेजुएशन में BA BSc जो भी आप करना चाहें, आप पहले पढ़ाई करिए। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि स्पेशली बिहार के जो एक्टर से मैं मिलती हूँ मुंबई में, जो सबसे कमी लगती है मुझे लैंग्वेज की। यहाँ के बहुत कम लोग ऐसे मुझे वहाँ मिलते हैं जिसकी लैंग्वेज क्लियर होती है। तो ये वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो आपका हर तरह का रोल मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है ना कि आपको सिर्फ बिहार बेस्ड, अगर बिहार के तो बिहार के हैं तो बिहार बेस्ड तो बेस्ट कर ही लेंगे हम, थोड़ा लहजा को ऊपर नीचे करके अरे क्या बोलते हैं भाई साहब ऐसा तो बोल ही लेंगे। लेकिन अगर आप, हो सकता है कि आपको ऐसा कैरेक्टर मिले जो बिहार का नहीं है, जो महाराष्ट्र का है, जो पंजाब का है, जो मैं बोलता होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? उस टाइम पे आप जब फिल्म साइन करेंगे तो उस टाइम पे तो आपको ये नहीं मिलेगा ना कि आप अपना लहजा सुधारें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मतलब आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना शायद आपको डिक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, डिक्शन के क्लासेस होते हैं मुंबई में। तो अगर किसी भी जो भी आप पूछ रहे हैं, जो युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो 3-4 चीज़ें हैं, उसको पहले आपको तैयारी करके आइए, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप उस भीड़ में गुम होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन उस भीड़ से निकल के निखर के एक ऐसा कलाकार बनना चाहते हैं कि लोग आपको जाने पहचाने, तो कलाकार के तौर पे 2-3 चीज़ें हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको कुछ दिन जहाँ पे भी आपको सहूलत हो, अगर बिहार में थोड़े छोटे मोटे, मुझे लगता है पटना में कुछ थिएटर्स वगैरह है, छोटे शहर में तो मुझे लगता है बिहार के नहीं है थिएटर्स। अगर थिएटर्स है तो ठीक है, दिल्ली में भी थिएटर्स बहुत सारे हैं, वहाँ आप जाइए। मुंबई में है, कुछ कोर्सेज वगैरह है प्राइवेट या
जो भी एक वर्कशॉप्स वगैरह भी चलता है, कम से कम 2-4-6 महीने के वर्कशॉप्स करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको क्या होगा कि कैमरा कॉन्शियसनेस दूर की जाती है। क्या हम कलाकार बनना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि कैमरा, अब जब हम लोग तो बहुत साल से काम कर रहे हैं तो अभी वो चीज़ अलग हो गई है। बट कोई नया, जैसे मैं खुद बता रही हूँ कि मैं कॉलेज में मेरे कुछ जब MBA की थी, मैं मीडिया के जो हमारे बैचमेट्स और सीनियर्स और जूनियर्स थे तो वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ ट्राई करती हूँ। शौक से था, मैं मुंबई पहुँच गई विदाउट एनी ट्रेनिंग और एनीथिंग। लहजा का मेरा स्टार्टिंग से प्रॉब्लम नहीं था, मेरा लहजा डिक्शन क्लियर थी, लेकिन कैमरा कॉन्शियसनेस मुझे देखना था कि मुझे शौक तो है, मैं कैमरा के सामने कैसे करती हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोला आप फिल्म बना रहे हो, मुझे उनको भी पता चला कि फलक को शौक है, तो उन्होंने काम दिया। देखिए जब मैं कैमरा के सामने खड़ी हूँ, मैं स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस अभी भी देखती हूँ तो मैं हंसती हूँ, मैं कंटिन्यूसली हंस के डायलॉग बोल रही हूँ। तो फिर मैं वो चीज़ें देखती हूँ तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार शौक होना अलग बात होती है और काम करना कैमरा के सामने अलग बात होती है। फिर मैंने उस पर काम किया, मैंने वर्कशॉप्स किए, मैंने सेल्फ ट्रेनिंग ली, मिरर के सामने खड़े होकर मैंने मतलब डायलॉग्स दिए। मतलब एक्टर, आप एक्ट कर रहे हो वो तब एक अच्छे कलाकार के तौर पे कहलाओगे आप, कि आपको लगे आप एक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, कैमरा सामने लगा हुआ है, तो हमें एक्शन भी बोले तो हम ऐसे ही आपसे बात करें। जब अगर हम एक्शन बोलने के बाद हम ऐसे बैठ के बात करेंगे तो मीन्स हम कैमरा कॉन्शियस हो गए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं सभी जो भी लोग चाहते हैं, ये 2-3 पॉइंट्स हैं। आप डिक्शन पे काम करके जाइए मुंबई, या मुंबई पहुंच के डिक्शन पे काम करिए। एक्टिंग, कैमरा कॉन्शियसनेस दूर करिए। ऑडिशंस होंगे आपको, आप और किसी भी ऑडिशन चलते रहते हैं मुंबई में, शोज़ के या जो भी एड्स वगैरह के, आप वहाँ पे खड़े होके जाएंगे तो 150 लोगों की लाइन लगी रहती है। और आप जब यहाँ पर आओगे तो जो ऑडिशन ले रहा होगा तो वो अगर पहला लाइन आप बोलोगे, लगेगा कि नहीं है, तो हाँ मतलब ऐसे नो इंटरेस्ट दिखाएगा तो आप और भी डाउन हो जाओगे। तो आप इतना प्रिपेयर करके पहला ही लाइन बोलो कि वो भी अगर 1-2 बार कुछ उसको समय देना होगा तो वो देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि भीड़ में खोना नहीं है आपको। आप भीड़ में अगर खोने के लिए जा रहे हो तो समय बर्बाद कर रहे हो, आप खुद का पैसा बर्बाद कर रहे हो, खुद का समय, माँ बाप की उम्मीदें, खुद की उम्मीदें बर्बाद कर रहे हो। तो जो आप 6 महीना जाके वहाँ बर्बाद करोगे, उससे पहले 6 महीना प्रिपरेशन करके घुसिए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आभार जी, आपने कई चीज़ें बताई, युवाओं को अच्छा संदेश भी दिया। जी, और प्रभात खबर की ओर से फिर से शुभकामना कि ये जो चंपारण मटन है हाँ जी, ये ऑस्कर में फाइनल पूरा फाइनल में आ जाए। और हम ऑस्कर से इंडिया लेकर आए हैं। आप यहाँ आई, हाँ इसके जी। लिए पुनः आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का। ये फिल्म की अभिनेत्री थी चंपारण मटन फिल्म की, फलक खान। इनसे मैं आपसे रूबरू कराया, इनसे कई बातें भी की। अगली कोशिश मेरी होगी विशेष साक्षात्कार के तौर पे। जो फिल्म का अभिनेता हैं चंदन राय, उनकी व्यस्तता थी, वो मुंबई में अभी हैं, तो मैं उनसे साक्षात्कार आप लोगों को कराऊंगा और उनसे भी जानूंगा इस फिल्म के बारे में। उनके और भी प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में भी मैं इस फिल्म के डायरेक्टर रंजन से भी बात करूंगा। केरला फिल्म फेस्ट में अभी गए हुए हैं, उनकी भी आने की संभावना यहाँ थी दफ्तर में, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।